चीज सीज फायर का शायद पाकिस्तान को मतलब नहीं पता था, क्योंकि पाकिस्तान ने सीज फायर करके खुद ही फायरिंग चालू कर दी। वो पाकिस्तान को शायद इंग्लिश नहीं आती होगी, मे बी। पाकिस्तान बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। पाकिस्तान एकदम रैंडम, हाँ, थर्ड क्लास भी है और एकदम रैंडम। सबसे बड़ी चीज, सिविलियंस पे अटैक करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। योगी आदित्यनाथ अगर इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर होते तो देखो, मुझे नहीं लगता योगी आदित्यनाथ किसी की वेट करता है। वो डायरेक्ट खत्म ही कर देता है, चाहे वो कोई कुछ किसी इंसान ने किसी के साथ गलत किया हो तो वो उसका सबूत या ऐसा कुछ चीज़ का ज़्यादा वेट नहीं करता। पाकिस्तान का सिविलियंस को मारना गलत था, क्योंकि एक किसी नॉर्मल इंसान को धर्म के नाम पे मारना, कि तुम अगर वो हिंदू है तो वो उसको जीने का हक ही नहीं है। अगर तुमने वो देख लिया कि हाँ वो मुस्लिम है तो तुमने उसको छोड़ दिया, और ऊपर से तुमने अगर उनकी बीवियों के सामने उनके पतियों को मारा, वो काफ़ी गलत चीज़ थी। तो सिविलियंस को टारगेट नहीं करना चाहिए था। और अगर इंडिया ने उसके ऊपर उस जो डिफेंस में उसका बोला था, वो भी उसने टेररिज्म वाली जगह पे मारा था। तो उन्होंने एक बीच में ये भी बोला था कि वहाँ का एक बच्चा मर गया था। तो मेन चीज़ ये है कि वहाँ टेररिज्म वाली जगह पे बच्चा कर क्या रहा था, और अगर वो बच्चा बड़ा होगा और वो टेररिस्ट वाली जगह पे रह रहा है तो ऑब्वियसली वो भी बड़ा होकर टेररिस्ट ही बनेगा। तो इंडिया एटलीस्ट सिविलियंस को अटैक नहीं कर रही है, जैसे वो एक आम जनता को अटैक करते हैं, और वो सब चीज़ें मेरे हिसाब से गलत है। सिविलियंस को अटैक नहीं करना चाहिए। तो निकिता, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में वो दम है जो हिंदुस्तान से भिड़ पाए? पाकिस्तान इंडिया के सामने 10 दिन भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास फ्यूल भी नहीं है। और पाकिस्तान जब लॉकडाउन चल रहा था तब एटलीस्ट इंडिया के लोग खाना तो खा रहे थे, वो तो एकदम ही रोड पे ही आ गए थे, उनको तो खाना भी नहीं मिल रहा था। तो जिस टाइप की पाकिस्तान की इकोनॉमी है, तो पाकिस्तान तो नहीं रह पाएगा ज़्यादा टाइम तक इंडिया के आगे। एक्चुअली ये इनइक्वालिटी नहीं लानी चाहिए। अगर लड़का जो चीज़ कर सकता है तो ऑब्वियसली वो भारत की लड़कियां भी कर सकती है, और काफ़ी लड़कियां कर भी रही हैं। जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो भी लड़कियों के लिए ही हुआ था, उनके डिफेंस में, तो वो भी लड़कियों ने किया था। तो ऑब्वियसली तो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? पूरा प्रधानमंत्री मोदी जी के आगे तो कोई अच्छा ही नहीं है। मोदी जी इतने अच्छे हैं, मैं तो कहूँगी भगवान नहीं, भगवान से कम भी नहीं। मोदी जी भगवान नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं, उनमें कोई कमी नहीं मुझे नजर आती। मोदी जी इतने अच्छे हैं, हर कोई नहीं देश को चला सकता। तो जो पाकिस्तान में घटना हुई, हमने पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़िया से ठोका, क्या अभी और ठोकने की जरूरत है पाकिस्तान को? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बेकार पाकिस्तान है, बिल्कुल बेकार पाकिस्तान है। इंडिया जैसा कोई नहीं। क्या शुभ नाम है आपका? निकिता। निकिता, ये बताइए, जो अभी पहलगाम में जो हमारे सिटीजन्स को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मारा था, आप भारत की रहने वाली हैं, तो वो घटना कैसी घटना थी, कितनी बेकार घटना मानती हैं आप? पाकिस्तान का सिविलियंस को मारना गलत था, क्योंकि किसी नॉर्मल इंसान को धर्म के नाम पे मारना, कि तुम अगर वो हिंदू है तो वो उसको जीने का हक ही नहीं है। अगर तुमने वो देख लिया कि हाँ वो मुस्लिम है तो तुमने उसको छोड़ दिया, और ऊपर से तुमने अगर उनकी बीवियों के सामने उनके पतियों को मारा, वो काफ़ी गलत चीज़ थी। तो सिविलियंस को टारगेट नहीं करना चाहिए था। और अगर इंडिया ने उसके ऊपर उस जो डिफेंस में उसका बोला था, वो भी उसने टेररिज्म वाली जगह पे मारा था। तो उन्होंने एक बीच में ये भी बोला था कि वहाँ का एक बच्चा मर गया था। तो मेन चीज़ ये है कि वहाँ टेररिज्म वाली जगह पे बच्चा कर क्या रहा था, और अगर वो बच्चा बड़ा होगा और वो टेररिस्ट वाली जगह पे रह रहा है तो ऑब्वियसली वो भी बड़ा होकर टेररिस्ट ही बनेगा। तो इंडिया एटलीस्ट सिविलियंस को अटैक नहीं कर रही है, जैसे वो एक आम जनता को अटैक करते हैं, और वो सब चीज़ें मेरे हिसाब से गलत है। सिविलियंस को अटैक नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान लगातार भारत को धमकी देता है, वार्निंग देता है कि हम भारत को खत्म कर देंगे। आपको निकिता ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में वो दम है जो हिंदुस्तान से भिड़ पाए? पाकिस्तान इंडिया के सामने 10 दिन भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास फ्यूल भी नहीं है। और पाकिस्तान जब लॉकडाउन चल रहा था तब एटलीस्ट इंडिया के लोग खाना तो खा रहे थे, वो तो एकदम ही रोड पे ही आ गए थे, उनको तो खाना भी नहीं मिल रहा था। तो जिस टाइप की पाकिस्तान की इकोनॉमी है, तो पाकिस्तान तो नहीं रह पाएगा ज़्यादा टाइम तक इंडिया के आगे। आप भी भारत की बेटी हैं, और 2 बेटियां भारत की जो सेना में हैं, आज वो बड़ा नाम कमा रही हैं। नंबर 1 व्योमिका सिंह, नंबर 2 सोफिया कुरैशी। तो क्या आप मानती हैं कि भारत की नारी में भी वो शक्ति है कि जो हमारा सामने प्रतिद्वंदी होगा, जो हमारा एनिमी होगा, हम उसको ध्वस्त कर देंगे? एक्चुअली ये इनइक्वालिटी नहीं लानी चाहिए। अगर लड़का जो चीज़ कर सकता है तो ऑब्वियसली वो भारत की लड़कियां भी कर सकती है, और काफ़ी लड़कियां कर भी रही हैं। जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो भी लड़कियों के लिए ही हुआ था, उनके डिफेंस में, तो वो भी लड़कियों ने किया था। तो ऑब्वियसली तो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? पूरा प्रधानमंत्री मोदी जी के आगे तो कोई अच्छा ही नहीं है। मोदी जी इतने अच्छे हैं, मैं तो कहूँगी भगवान नहीं, भगवान से कम भी नहीं। मोदी जी भगवान नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं,
बहुत अच्छे मोदी जी हैं। जी, ऐसा आपको क्यों लगता है कि मोदी भगवान नहीं लेकिन भगवान जैसे हैं? नहीं, उनमें कोई कमी नहीं मुझे नजर आती। मोदी जी इतने अच्छे हैं, हर कोई नहीं देश को चला सकता। तो जो पाकिस्तान में घटना हुई, हमने पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़िया से ठोका, क्या अभी और ठोकने की जरूरत है पाकिस्तान को? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बेकार पाकिस्तान है, बिल्कुल बेकार पाकिस्तान है। इंडिया जैसा कोई नहीं, नहीं कोई नहीं, वो तो बिल्कुल बेकार है। अभी सीज फायर हुआ है, यानी कि अभी गोलीबारी पे रोक। ऊपर से मेन चीज सीज फायर का शायद पाकिस्तान को मतलब नहीं पता था, क्योंकि पाकिस्तान ने सीज फायर करके खुद ही फायरिंग चालू कर दी थी। तो वो पाकिस्तान को शायद इंग्लिश नहीं आती होगी मे बी। मोदी जी ने कह दिया कि अगर इस बार कोई गोलीबारी होगी या कुछ आपकी तरफ से शुरुआत होगी तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हाँ एकदम सही बात है, ऑब्वियसली छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो हाँ वही। क्या लगता है कि आगे पाकिस्तान पे हम भरोसा कर सकते हैं या पाकिस्तान बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है? पाकिस्तान बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। पाकिस्तान एकदम रैंडम, हाँ थर्ड क्लास भी है और एकदम रैंडम। सबसे बड़ी चीज सिविलियंस पे अटैक करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर अटैक करना भी है तो उन चीजों को करो ना जिनसे तुम्हें, आप आर्मी पे करो, आप बॉर्डर्स पे करो। हाँ वही तो। सिटीजन्स को मारने से क्या मिला? और मेन चीज कि वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, टेररिज्म को सपोर्ट करता है, वो खाना दे रहा है टेररिस्ट को। तो एक तो उसको उसमें जाना चाहिए जो ब्लैक कंट्रीज होती है उन चीज़ों में, और जो जा नहीं रहा है। और पाकिस्तान को लोन भी दे दिया गया है, वो भी काफ़ी गलत चीज़ है। और वो लोन ले भी रहा है, सबको पता है कि वो लोन इकोनॉमी पे तो नहीं लगा रहा होगा। लोन उसने लिया है तो वो अपने वेपन्स वगैरह पर ही लगाएगा, तो पैसे बर्बाद ही हो रहे हैं। इससे बेटर तुम अपनी इकोनॉमी पे और अपना वो चीज़ स्ट्रॉन्ग कर लो, लेकिन इतना दिमाग है नहीं उसमें कि वो ऐसा करे। इंडिया जो चमक रहा है वो मोदी जी की वजह से चमक रहा है। इंडिया जो आज चमक रहा है ना, वो मोदी जी की वजह से और जोगी जी की वजह से चमक रहा है बस। अच्छा, आप बताइए, आप दिल्ली की रहने वाली है कि यूपी से रहने वाली है? मैं दिल्ली की हूँ। अगर एक्चुअली दिल्ली की नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश की हूँ। आप एमपी की रहने वाली हैं। क्या लगता है कि एक देश में और एक नेता है सीएम योगी आदित्यनाथ, अगर वो देश के प्रधानमंत्री इस वक्त होते बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वो क्या करते हैं? मोदी जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ अगर इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर होते तो देखो, मुझे नहीं लगता योगी आदित्यनाथ किसी की वेट करता है, वो डायरेक्ट ख़त्म ही कर देता है। चाहे वो कोई कुछ किसी इंसान ने किसी के साथ गलत किया हो तो वो उसका सबूत या ऐसा कुछ चीज़ का ज़्यादा वेट नहीं करता। अगर उसको पता है ये बंदा गलत है तो वो उसको ख़त्म ही कर देगा। तो अगर वो होता तो अभी तक तो पाकिस्तान ख़त्म हो चुका होता ऑलमोस्ट। नक्शे से मिट जाता अभी तक पाकिस्तान। हाँ। अच्छा, योगी जी जैसे आप हैं या माता जी हैं, योगी जी अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि बहन बेटियों को जो छेड़ेगा अगले चौराहे पे उसको यमराज मिल जाएंगे। तो बढ़िया है ये फैसला? बहुत बढ़िया है एकदम। आज के समय में उत्तर प्रदेश गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। आज के समय में उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां एकदम खुल के घूमती हैं और रात के 12 बजे तक घूमती हैं। हाँ, ये मोस्टली ये सारी जो भी चेंजेस हुए हैं ये काफ़ी हाथ है इसमें योगी जी का, क्योंकि अगर वो इतना ज़्यादा उसमें डेंजर नहीं करवाते तो शायद ये अभी तक नहीं चल रहा होता और ये पहली वाली चीज़ें चल रही होती। पाकिस्तान को कोई सलाह देना चाहेंगी कि पाकिस्तान ज़्यादा पजामे से बाहर ना आए? पाकिस्तान आतंकवादियों को पैदा ना करे, ना करे। ये गंदी शिक्षा ये अपने पास रखे, आतंकवादी पैदा ना करे। कुछ निकी कुछ कहना चाहेंगे? मैं पाकिस्तान को ये बोलना चाहूँगी कि वो थोड़ा पंगे लेना छोड़ दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसको भी पता है अगर वो पंगे लेगा तो उसके लिए लॉस है, और पंगे लेके अपने बाप के पीछे छुप जाना एक अच्छी बात नहीं है।